चुनाव जो है वो अब ये देखा जा रहा है, चाहे वो 2024 का लोकसभा चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, सोशल मीडिया पर एक अलग ही जंग छिड़ती है और सोशल मीडिया बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है। रोहन दुआ का मैं यहाँ पर वो करना चाहूंगी, द न्यू इंडिया से हैं और सोशल मीडिया पर अच्छी पकड़ रखते हैं, अच्छे फॉलोअर्स हैं। रोहन, सोशल मीडिया का रुझान क्या कह रहा है? क्या एनडीए जो है वो अब उसका विजय रथ कोई नहीं रोक पाएगा? और जिस तरीके से हिंदुत्व की बात हो रही है, सनातन की बात हो रही है, घुसपैठियों की बात हो रही है, इसके आगे, इस मुद्दे के आगे सारे मुद्दे फेल हो जा रहे हैं। सोशल मीडिया के रुझान की मैं बात कर रही हूँ आपसे। शोभना, अगर हम पिछले 3 महीने या उससे पहले की भी हम बात करें सोशल मीडिया की, तो कहीं ना कहीं टीएमसी और बीजेपी से एक बड़ी ज़बरदस्त फाइट चल रही है, चाहे वो अमित मालवीय हो या उधर से महुआ मोइत्रा हो, कभी लुई विटॉन के बैग को लेके, तो कभी उत्तर प्रदेश के एक आईपीएस ऑफिसर को लेके जिन्होंने 2 दिन पहले जिनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ। तो अगर मैं इन वीडियोस की बात करूं तो डेफिनेटली अगर एक हाई ऑक्टेन जो लेवल कैंपेन होती है, तो दोनों तरफ से महुआ मोइत्रा हो, डेरेक ओब्रायन हो, इन लोगों ने बड़ी एक जंग छेड़ रखी है। लेकिन अगर मैं फील्ड पे बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि उस सोशल मीडिया का प्रभाव कुछ इस बारी की वोटिंग पे उतना पड़ा होगा, क्योंकि जनता ने फेज़ 1 में जो वोटिंग हुई 92.9%, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि ग्राउंड का मूड जो था वो एक तरफा चल रहा था और उस एक तरफा चलने का जो फायदा है वो एक ही पार्टी को नजर होता हुआ आ रहा था। ठीक है, अभिषेक भी सोशल मीडिया को करते, बोलिए अभिषेक, अब आपका पक्ष। बिल्कुल, देखिए जो एल्गोरिदम की ये जो बात कर रहे थे, और सीधा सवाल है कि क्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस कर रहा है आज के टाइम में वोटर को? बिल्कुल कर रहा है, और इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर आप देखें तो करोड़ों की संख्या में लोग एक पेज को देखते हैं, लोग देख रहे हैं, और टेलीविज़न पे लोग कम जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे चुनाव में जो गृह मंत्री का जो रोल रहा है, बंगाल में उनका रुकना, बीजेपी पार्टी कार्यालय पे रुकना, मध्य प्रदेश के इलेक्शन का एक मॉडल अगर आप देखिए तो चुनाव से पहले वो लगातार वहाँ पर गए, हफ्ते में 4-4 दिन वहाँ पर बिताए। बिहार में वो रुके, जो उनकी नीति है, बिहार में उन्होंने एक सखी करके एक बनाया महिलाओं के लिए, 7-7 महिलाओं का ग्रुप बनाया, और वो लोगों को लोकल जाके ग्राउंड लेवल पे कन्विंस कर रही थी। बंगाल में भी माइक्रो लेवल जो मैनेजमेंट है अमित शाह का, वो शायद दूसरी पार्टी के पास विकल्प नहीं है, टीएमसी के पास अमित शाह का विकल्प नहीं है। यहाँ बीजेपी को एक बड़ा एज बंगाल में मिल रहा है। आप इस बात को ऐसे भी देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो गुंडा नीति पे जो पूरा चुनाव फोकस हुआ है, वही नतीजे बदल रहे हैं। शायद हम लोग नतीजों के बाद इस पे विश्लेषण करें, इसीलिए पूरी बीजेपी। मुझे लगता है आपको चर्चा में आना चाहिए। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल, यहाँ पर 2 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए हैं कि क्या सोशल मीडिया इम्पैक्ट करता है या नहीं करता है। आप भी देख रहे होंगे कि अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जमीन पर तो जो मेहनत कर रही है, लेकिन मीडिया जो है, जो ट्रोल आर्मी है, या यूं कहिए सोशल मीडिया वो है, उसको नहीं, मेरी राय इस पर बिल्कुल स्पष्ट है। सोशल मीडिया का कोई प्रभाव नहीं है हिंदुस्तान में मौजूदा सियासत में वोटिंग पर। हाँ। ये एक वर्चुअल इल्यूजनरी वर्ल्ड है। पहली बात, इस वर्ल्ड के हिसाब से जो लोग दिन भर हर आधे घंटे में नरेंद्र मोदी की सरकार गिराते, तो मोदी तो बहुत पहले चले गए होते प्रधानमंत्री पद से। तो इसको मैं सिर्फ उसी तक रखता हूं, एक माहौल की आवश्यकता, जैसे फिल्मों को प्रमोट करने के लिए आपको सोशल मीडिया चाहिए होता है, वैसे सियासत प्रमोट करने के लिए जो जमीनी सियासत है उसको ये प्रभावित नहीं करता। जाकर पिछले बिहार के चुनाव का नतीजा और हर डाटा जो चुनाव आयोग से उपलब्ध है उसका आकलन कर लीजिए। मुझे लगता है कि जल्दी से लोग हमारे साथ हैं। अभिषेक अपनी बात पूरी कर लो, आप लोग सब लोग मेरी बात से ना इत्तेफाकी कर सकते हैं, पूरा मेरी बात का विरोध करें। दूसरा पॉइंट ये है कि एक रिक्वायरमेंट सोशल मीडिया ने जरूर पूरी कर दी है, जो अक्कू जी, राजेश जी बताएंगे कि पुराने वक्त में अलग तरीके से होती थी, कि मुद्दे को चैटराती में, यानी कि बोलचाल